जैन सभी को एक ऑपरेशन बहुत बड़ा हुआ है जिसमें कल तक बता रहा था कि बहुत सारे नक्सली का डेथ हुआ है, लेकिन आज ही का जो खबर है, जो मॉर्निंग फाइनली डिसीजन जो लिया है और जो फाइनली डेथ बॉडी बरामद हुई है, उसमें किसी चैनल पे कोई न्यूज़ बता रहा है कि 14 का डेथ हुआ है, कोई बता रहा है 16 का। तो मतलब 14 से 16 एक फैक्ट ले लेते हैं हम लोग। मान लीजिए 14 का डेथ बॉडी रिकवर हुआ ही है, ये तो कंफर्म है। गरियाबंद जो डिस्ट्रिक्ट है, जो गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट है वो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा बॉर्डर पर है। यहीं पर एक डैम भी बना हुआ है, वहाँ पर ये सबसे बड़ा ऑपरेशन हुआ है। और इस ऑपरेशन में करीब 60 नक्सलियों को यहाँ से घेराबंदी करके उन लोगों को फायरिंग किया है। सबसे पहले नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दिया तो पता चल गया कि नक्सली इस साइड हैं, तो उसी हिसाब से फिर फोर्स ने भी उनके ऊपर जवाबी कार्रवाई की और बहुत सारी डेड बॉडी बरामद हुई, जिसमें 14 डेड बॉडी मिली। लेकिन आंकड़ा 27 का कल तक चल रहा था, क्योंकि जैसे जैसे न्यूज़ वाले बता रहे थे उसी हिसाब से मैंने सोचा कि फाइनली जब पता चल जाएगा उसके बाद में वीडियो बनाऊंगा। तो कम्युनिकेशन का इनका साधन एक सबसे बड़ा मैटर है कि कम्युनिकेशन का साधन इनका क्या है। तो कम्युनिकेशन का साधन इनका रेडियो सेट होते हैं, वो ऑनलाइन भी परचेज करते हैं लोग बहुत सारे, कि ऑनलाइन मिल जाते हैं। तो उसी हिसाब से इन लोगों ने जितने भी इनके पास सेट हैं बहुत सारे, इन फोर्स जो अभी दामोदर का डेथ हुआ था वो उसके पे भी 50 लाख का इनाम था। तो दामोदर के पास सेट देखा होगा, बिल्कुल ऐसे सेट था, मतलब मोटरोला का फोर्स के जैसे सेट था उसके पास। और AK-47 राइफल भी था, लेकिन उसका सब भी बरामद नहीं हुआ और ना उसकी AK-47 राइफल बरामद हुई। ठीक है, तो कम्युनिकेशन का साधन आपका हो चुका है। अब ये कम्युनिकेशन का साधन है, लेकिन ये जो हथियार उनके पास आए हैं या जो सेट उनके पास आ रहे हैं, ये कहाँ से आए हैं? तो ये फोर्स के लूटे हुए हैं एक बार, क्योंकि 76 जो CRPF के जवान पूरी की पूरी उनकी कंपनी का डेथ हो गया था, शहीद हो गए थे इसमें। तो उनके पूरे हथियार, एमुनेशन और जितने भी शूज़, कोच, एमुनेशन, ये सब चीज़ें उन्होंने लूट ली थी। तो वही अभी तक चला रहे हैं और पता नहीं कब तक ये चीज़ चलती रहेगी। बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों ने किए हुए हैं, लेकिन बहुत सारे मेरे पे कमेंट भी आते हैं कि सर गरियाबंद में ट्रेनिंग सेंटर भी है, कि जो महासमुंद ज़िला है और क्या बोलते हैं इसको, गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर बहुत नक्सलाइट हैं। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं 13 साल 15 साल ज़बरदस्ती लेके जाते हैं, घर वालों से छुड़ा के मतलब लेके जाते हैं कि हमको ये चाहिए चाहिए, नहीं देंगे तो उनके घर वालों को मार दिया जाता है। तो महासमुंद और गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट ज़्यादा नज़दीक है और ये उड़ीसा बॉर्डर पर है, तो यहाँ पर उनका बहुत बड़ा ट्रेनिंग सेंटर भी था। तो ये लोग जो जितने भी कमांडर हैं, बड़े बड़े कमांडर हैं उड़ीसा, और यहाँ पर मूवमेंट करते रहते हैं, उनका बच्चों का ट्रेनिंग देखना, ये सब देखने के लिए आए हुए थे जहाँ तक पता है। तो उन लोगों के लिए अचानक फोर्स ने अटैक बोल दिया और अटैक बोलते ही उनका खात्मा कर दिया है। ऑटोमेटिक वेपन, अलग अलग राइफल्स, बॉम्ब, ये सब तड़फड़ा रहे थे नक्सली, जैसे माची भिनभिनाती है ना, ऐसे नक्सली भिनभिना रहे थे कि कहाँ जाएं, क्या करें, कैसे करें। लेकिन भाई एक बात, जिसने फोर्स से पंगा ले लिया वो समझ लो, फोर्स से पंगा मतलब कि जो अराजकता वाले तत्व हैं, जो जिनका कोई अस्तित्व नहीं है देश में, जो देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको ऐसे सज़ा देगा ना कि ज़िंदगी भर वो याद रखेंगे। जैसे कि अमित शाह गृह मंत्री ने बोला था कि 2026 तक नक्सलाइट का सफाया होगा, तो कोशिश चल रही है और सफाया भी मुझे लग रहा है बहुत जल्दी होगा। झारखंड से ज़्यादातर सफाया हो चुका है। झारखंड से में जितने भी नक्सलाइट थे, जितने भी, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा थे पहले, तो वहाँ पर सफाया हो चुका है, अभी यहाँ भी चल रहा है, तो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। तो ऑपरेशन जो हुआ है किस जगह पे हुआ है उसको हम मैप में देख लेते हैं एक बार, कि किस जंगल में ऑपरेशन हुआ है। तो ये देख लीजिए गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ पर एक गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट से उड़ीसा बॉर्डर जो डॉट डॉट लाइन दिख रही है, सुना बेड़ा विल्ड लाइफ जो है सेंचुरी, यहाँ पर ही जंगल से ये लोग आए हुए थे। और इस जो डैम है यहाँ पर, ये ब्लू लाइन दिख रही है, इसमें यहाँ पर ही ये लोग बसे हुए थे। तो यहाँ पर चारों तरफ से घेराबंदी करके नक्सलियों को तगड़ा नुकसान पहुँचा दिया है। तो ये वो जगह है गरियाबंद, जो महासमुंद जिला भी यहाँ पर है। थोड़ा सा ऊपर जाके देखिए, जस्ट इसके गरियाबंद के ऊपर यहाँ पर, और गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट में उड़ीसा के नज़दीक है। यहाँ पर बहुत सारा जंगल है, जितना भी हरा हरा दिख रहा है जंगल ही है। तो बहुत सारे नक्सलाइट यहाँ पर
बसे हुए हैं। सीता नदी भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके अलावा फिर बाकी की चीज़ देख लेते हैं। तो जितने भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ड्यूटी करते करते टाइम नहीं मिलता है, इस वजह से थोड़ा सा वीडियो अपलोड करने में देरी हो जाती है। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो बाकी चैनल पर 27 दिखा रहा है, सुबह कल तक दिखा रहा था, लेकिन 14 का ही डेथ बॉडी बरामद हुआ है। तो फाइनली 14 डेथ बॉडी बरामद हो चुकी हैं। इसमें एक करोड़ का नक्सली इनामी जो था जयराम उर्फ चलपति, उसका एक फ़ोटो भी देख लीजिए। तो ये चलपति है, ये बहुत मास्टरमाइंड था। इसने बहुत सारे हत्याएं और बहुत सारे फोर्स के खिलाफ जो जितने भी ऑपरेशन उन लोगों ने किए हैं, नुकसान पहुंचाया है। क्योंकि जो जितना बड़ा नक्सली होता है, मतलब कमांडर होता है, जो जितने बड़े बड़े काम करता है, कांड करता है, तो उसको उसकी लिए वही पोजीशन दी जाती है। अच्छा काम ज़्यादा करता है नक्सलाइट में, तो उन लोगों को थोड़ा बड़े पोजीशन पे रखा जाता है। तो अलग अलग राज्य सरकारों ने, क्योंकि एक राज्य सरकार एक आदमी पे 1 करोड़ रुपए इनाम नहीं रख सकती है, तो अलग अलग राज्य सरकारों ने, किसी ने 25 लाख, किसी ने 30 लाख, किसी ने 50 लाख, ऐसे करके टोटल 1 करोड़ रुपए अभी तक उसके ऊपर इनाम रख दिया था। और सुनने में आ रहा है कि एक और 1 करोड़ का इनामी नक्सली भी मारा गया है। तो ये चीज़ हो गई है अपनी चलपति की। तो चलपति सेंट्रल जोनल कमेटी का सदस्य था, ठीक है। इसके अलावा जब चलपति, अभी तक ये पता नहीं चला है कि जो उसकी डेथ बॉडी बरामद हुई है, उसमें जितनी भी डेथ बॉडी बरामद हुई हैं उसमें चलपति है भी या नहीं है, अभी तक कोई अभी शनाख्त की चल रही है। अगर होगी तो बता दिया जाएगा आगे की वीडियो में। क्योंकि ज़्यादातर केसों में यही देखा गया है कि जितने भी नक्सली का डेथ हुआ है अभी तक, उसमें जो मेन लीडर होता है, उनका कमांडर होता है, उनका बॉडी बरामद नहीं हो पाता है, नहीं मिल पाता है। बहुत मुश्किल से मिल पाता है अगर बरामद करवाएं तो। क्योंकि जब भी मुठभेड़ होती है तो उसमें नक्सलाइट अपनी, मतलब जो नक्सल का बॉडी है, कमांडर का बॉडी है, वो छोटे छोटे उनके जो साथी होते हैं वो लेके चले जाते हैं। तो बहुत कम चांसेस रहते हैं कि उनकी बॉडी बरामद हो पाए। क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा सर, सभी उनकी राइफ़ल्स देखी हैं और जितने भी उनका सामान बरामद हुआ है उसमें बहुत सारी राइफ़ल्स भी हैं, जैसे 303 हो गया, भरमार हो गया और 12 बोर राइफ़ल हो गया। इसके अलावा इंसास भी है, SLR भी है, बहुत सारी चीज़ें उसमें बरामद भी हुई हैं। लेकिन इसके साथ साथ AK-47 जो कमांडर के पास रहती है वो नहीं मिली है। क्योंकि कमांडर के पास तो हमेशा AK-47 ही रहती है, जो फोर्स से लूटे हुए हथियार हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन उन्होंने भी किए हैं जिसमें पहले फोर्स को बहुत नुकसान होता था। अभी तो एक्टिव हो गया फोर्स, उनके सोर्स भी ज़्यादा हो गए हैं, तो अभी उनके ऊपर कोई अटैक नहीं हो पाता है और ज़्यादा से ज़्यादा नक्सलियों को ही नुकसान हो रहा है। तो इसमें जितने भी नक्सलाइट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सरेंडर भी कर रहे हैं। क्योंकि इतनी राइफ़ल्स मिली हैं, बहुत सारे हथियार भी मिले हैं, लेकिन उनमें कहीं भी AK-47 मुझे नज़र नहीं आई है। हो सकता है कि अभी तक सर्चिंग चल भी रही हो, मुझे लग रहा है कि वापस लौट भी आए हैं सब लोग, ठीक है। तो इसमें जो जयराम और चलपति था वो सेंट्रल जोनल कमेटी का सदस्य था। तो सेंट्रल जोनल कमेटी का सदस्य का मतलब है कि एक लास्ट कमेटी है जो सेंट्रल जोनल की है। इसमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कमेटी होती है और स्टेट लेवल पे भी कमेटी होती है, मतलब विलेज लेवल पे भी कमेटी होती है, जो मिलिशिया सदस्य, मिलिशिया कमांडर, उसके बाद नक्सल कमांडर, बहुत सारी चीज़ें हैं। जो मिलिशिया कमांडर होते हैं वो गांव लेवल पे राज करते हैं, मतलब गांव वालों से टैक्स वसूलना और ये सब चीज़ें गांव लेवल से शुरू होती हैं, जो मिलिशिया कमांडर करते हैं। तो इन लोगों का पता कैसे चला कि आखिर यहाँ पर नक्सलाइट हैं? और नक्सलाइट पूरे 60 नक्सलाइट थे जहाँ तक पता चला है। सोर्स के ज़रिए उन लोगों को पता चला था, पुलिस वालों को, तो उन्होंने अपना अलग से ऑपरेशन किया है। तो चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।